चांदनी चौक पूरी विश्व में जाना जाता है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएं तो आपको क्या मिलता है? हर जगह गंदगी, टूटी गलियाँ, सीवर बह रहे हैं, बदबू आती है, ऊपर तार लटके हुए हैं, यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है। कि ऐसा चांदनी चौक हमें चाहिए था? केजरीवाल जी ने कहा था कि आई थिंक 10 साल पहले कहा था 5 साल में यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ अपने परिवार को आज ले जाऊँ, डुबकी लगा के फोटो भेजें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, कह सकते हैं कि सिचुएशनशिप है। जिन्होंने दिल्ली का बुरा हाल किया उनसे हम कैसे अलायंस करें? केजरीवाल जी ने कहा कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, लेकिन फिर कांग्रेस ने भी कहा कि 2500 देंगे, तो फिर आप क्या अलग कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को मतदान है और 8 को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अब दिल्ली में एक अहम सीट है, वो है चांदनी चौक। यहाँ पर जो है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों जोरों शोरों से दिल्ली वालों का दिल जीतने में लगी हुई है। तो इसी बीच कांग्रेस की तैयारी कैसी है और क्या कांग्रेस चांदनी चौक में वापसी कर पाएगी? इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रत्याशी मुदित अग्रवाल जी। नमस्कार सर, आपका इंडिया टीवी पे। नमस्ते सर, सबसे पहले अगर बात करें चांदनी चौक सीट की, ये सीट जो है पहले एक तरह से कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों से जो यहाँ पर से आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि आप करेंगे? अगर आप चांदनी चौक जाते हैं तो आप उसकी चांदनी चौक की बदहाली देखेंगे। चांदनी चौक पूरी विश्व में जाना जाता है, लेकिन अगर आप वहाँ जाएं तो आपको क्या मिलता है? हर जगह गंदगी। अगर आप पार्टी ने दिल्ली को कूड़े का शहर बना दिया है तो चांदनी चौक की उसकी राजधानी है, पहली चीज़। दूसरी, टूटी गलियाँ, सीवर बह रहे हैं, बदबू आती है, ऊपर तार लटके हुए हैं, यातायात व्यवस्था का बुरा हाल है। कि ऐसा चांदनी चौक हमें चाहिए था? देखिए, मैं परांठे वाली गली में पैदा हुआ था, तब भी तंग गलियां थी लेकिन साफ थी, पीने का साफ पानी मिलता था। एक वो कहते हैं शहर में ना एक रौनक होती थी, इन्होंने वो रौनक खत्म कर दी। आज हर जगह कीचड़ होती है, हल्की सी बारिश आता है, जल भराव होता है। कि ऐसा चांदनी चौक चाहिए था हमें? ये सोचने की बात है। देखिए, आप पार्टी की अगर देखिए जो करप्शन आप पार्टी की है, 70 विधानसभा में से सबसे ज़्यादा करप्ट लीडरशिप उनकी चांदनी चौक में है। जो यहाँ के विधायक हैं उनको ये चीज़ें कोई नहीं दिखती कि गंदी सड़कें कहाँ हैं, टूटे सीवर कहाँ। हाँ, जिनके बेटे लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनको क्या चीज़ नज़र आती है? भाई पूरे चांदनी चौक में बिल्डिंग कहाँ बन रही है और वहाँ से पैसे आए कि नहीं आए, ये चीज़ पे उनका ध्यान रहता है, इसलिए चांदनी चौक का इतना बुरा हाल है। मोदी जी, अगर बात करें चांदनी चौक की, आपने लिखा है बनाएंगे नया चांदनी चौक, तो आपका चांदनी चौक को लेकर विजन क्या है? बनाएंगे नया चांदनी चौक। चांदनी चौक जो एक टूरिस्ट हब बने। टूरिस्ट हब का मतलब क्या है? एक ऐसी शानदार जगह जहाँ देश विदेश से लोग आना चाहें और एक बार ही आए, अपने यार दोस्तों को बाहर बोलें जी चांदनी चौक जरूर जाके देखना है। जैसे मैंने बोला, जहाँ पे इतनी बड़ी धार्मिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर और राजनीतिक धरोहर है, क्या वो एक टूरिस्ट हब नहीं बन सकता? क्या वहाँ पे साफ 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 सड़कें दें, वहाँ पे टूटी ना हो, सीवर का पानी ना बहे, तार ना लटके हों, टूरिस्ट को आने में मजा आए, वहाँ पे उनको ये लगे ये रौनक है जो शहर की, जैसे मैंने कहा था ना, होती थी, वो आए। यहाँ पे परांठे वाली गली है, यहाँ पे अनगिनत हवेलियाँ हैं। अरे इसको तो आप टूरिस्ट सब बना सकते हैं। यातायात व्यवस्था दूर करें, टूरिस्ट आराम से आए यहाँ पे। देखिए, आपके सबसे बड़ा एसेट क्या है यहाँ पे? आपके रिहायशी लोग रहते हैं, आपके पास रिटेल दुकानदार हैं यहाँ पे और थोक व्यापारी हैं। तीनों की अलग अलग समस्या, उनको टेबल पे बिठा के दूर करें। जहाँ टूरिस्ट जाता है आपको रिहायशी लोग भी मिलेंगे, गलियाँ परांठे वाली गली की, चांदनी चौक की आपको मिलेंगी, जामा मस्जिद की मिलेंगी, वहाँ पे जाएगा टूरिस्ट, साफ़ सुथरी होंगी, वहीं पे रिटेल शॉप्स होंगी, यहाँ पे थोक व्यापारी। आप सबसे बातचीत करके क्या ये टूरिस्ट हब नहीं बन सकता? अगर चांदनी चौक टूरिस्ट हब नहीं बन सकता हिंदुस्तान में, तो कौन सी जगह बन सकती है? सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ सोच नहीं है किसी की। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी काम करना है 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक आपकी सोच क्या है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलता। खलाई वो कहते हैं खाली पुलाव भी बना सकता है। दूसरी, आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो काम करने की। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, आप में क्षमता भी होनी चाहिए काम करने की। मेरे में वो तीनों है। और जैसे मैंने कहा, चांदनी चौक की जनता के साथ मिलके, चांदनी चौक के जो लोग हैं, रिहायशी लोग हैं, उनके साथ मिलके, जो व्यापारी हैं उनके साथ मिलके हम बनाएंगे एक नया चांदनी चौक जिसपे हम सबको गर्व हो। वैसे ही चांदनी चौक में जो है एक कमर्शियल एरिया है और वहाँ पर व्यापारियों के अलग मुद्दे हैं, उनकी अलग समस्याएं, तो क्या उनके लिए आपने कोई प्लान बनाया है? देखिए, सबकी, मैंने आपको बोला, वहाँ पे रिहायशी लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, रिटेल व्यापारी और थोक व्यापारी, और वहाँ पे जो हमारे रेडी पटरी वाले वो भी है। देखिए, 80% समस्याएं सबकी कॉमन है। जो गंदगी वहाँ है, जो ट्रैफिक की समस्या है, जो सीवर बहते हैं, जैसे मैंने बताया, ये 80% लोगों की ये प्रॉब्लम। जो 20% बाकी है,
सब में कहीं ना कहीं विरोधाभास भी है। देखिए, कभी कभी जो व्यापारी चाहते हैं रिहायशी लोग नहीं चाहते, जो रिटेल व्यापारी चाहते हैं थोक व्यापारी नहीं चाहते। डेमोक्रेसी में होता क्या है, अगर मैं वहाँ का विधायक हो या वहाँ के सांसद है, आपका काम क्या है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए और हमेशा कोई ना कोई गिव एंड टेक होता है। देखिए, हर चीज़ जो आदमी चाहता है वो नहीं हो पाती, लेकिन बातचीत तो करें आपस में, तो एक वाया मीडिया निकलता है, एक बीच का रास्ता निकलता है, वो निकालें, सबकी समस्या दूर होंगी। लेकिन वहाँ पर एक और समस्या है, वो है भीड़ भाड़ की, जो कि बहुत अहम लगती है। अगर आम जनता भी वहाँ जाती है, देश विदेश से तो लोग जाते ही हैं, लेकिन अगर आम जनता भी वहाँ जाती है तो चांदनी चौक में भीड़ भाड़ से हर कोई परेशान है। तो क्या उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? मैनेजमेंट कहाँ है? देखिए, आप पार्टी जब कह रही थी चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट करेंगे, जो शाहजहां बात कह रहे थे, किया क्या उन्होंने? सिर्फ फोटोशॉप इमेजेस में रीडेवलपमेंट हुआ। क्योंकि आपने जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, जो रिहायशी लोग हैं, रिटेल व्यापारी हैं, रेडी पटरी वाले, होलसेल व्यापारी, क्या आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया? क्या एक दूसरे से बातचीत करके आपने प्लान किया? नहीं किया, इसलिए ये सारी दिक्कतें। देखिए, आज 21वीं सदी में हम ये कहें कि ये समस्या हम दूर नहीं कर सकते। दुनिया भर में, इवन हिंदुस्तान में इतने टूरिस्ट हब हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। चांदनी चौक में क्यों नहीं आते? जो आ सकते थे वो नहीं आते, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। आप सबसे बातचीत करें, आप अंदर जो गलियां हैं उनको आप ठीक करें, वहाँ पे मार्केट नहीं खुल सकते। आपका जो मार्केट है आप धीरे धीरे हर जगह बढ़ा दें। जो रिहायशी ऊपर रिहाइश रहते हैं, नीचे वो मार्केट, नीचे दुकानें खोलें, और टूरिस्ट जब आएगा तो आप उसके हिसाब से डेवलपमेंट करें। तो क्यों नहीं बन सकता? सब कुछ हो सकता है। इरादा, जैसे मैंने कहा, सोच, इच्छा शक्ति और क्षमता, तीनों चाहिए। वहीं अब अगर बात करें पॉलिटिक्स की, मोदी जी आए दिनों कांग्रेस को कॉल आउट करते रहते हैं कि परिवारवाद बहुत चलता है। अब अगर मैं आपका एग्जांपल देखूं तो आपके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आपके पिताजी जो हैं चांदनी चौक से सांसद रहे हैं, और अब आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो परिवारवाद को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी दो चीजें इसके अंदर कहनी। परिवार आपको एक मौका दे सकता है, आपको लीडर नहीं बना सकता। देखिए, दो चीजें जिंदगी में आपको खुद करनी पड़ती हैं, कमानी पड़ती हैं, एक लीडरशिप और एक इज्जत। मेरा परिवार से मेरे को मौका दे सकता है, भाई लीडरशिप तो खुद कमानी पड़ेगी, रिस्पेक्ट तो खुद कमानी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। अगर आप मेरा देखें तो मेरा ये पहला इलेक्शन है, जबकि मैं बहुत साल से पॉलिटिक्स में हूँ, पहली चीज़। दूसरा, मैं दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष था, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। जो डिजिटल मेंबरशिप कांग्रेस की हुई थी अभी 2 साल पहले, उसका मैं चेयरमैन था दिल्ली का। हमने 4 लाख मेंबर्स बनाए थे। मैं चांदनी चौक की जनता के लिए हमेशा लड़ता रहता हूँ। मैं जो लोगों की समस्याएं जो मैंने आपको बताई अभी, उसके लिए डीसी के पास ले गया, कमिश्नर के पास ले गया। आए दिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। जो विधायक साहब हमारे, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे कर रखे हैं, उनके विरोध में मैंने प्रोटेस्ट किया। अभी खैबर पास में 80 साल से लोग रह रहे थे, उनको यहाँ से तोड़ दिए गए उनके मकान। सिर्फ मैं ही उनके साथ खड़ा था, ना बीजेपी खड़ी थी, ना आप पार्टी के विधायक, ना जो मेरे ओपोनेंट है वो खड़े थे, बल्कि जो प्रहलाद सिंह साहनी है, आप पार्टी के एमएलए, उन्होंने लोगों को आपस में बांट के सबके घर तोड़वाए। वहाँ जब धोबी लेन टूट रही थी, चर्च कंपाउंड, 84 लेन, और मार्केट वालों को बोला इनके साथ मत खड़े हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो उनका टूट गया। फिर ऐसे ऐसे सबका तोड़वा दिया उन्होंने। देखिए, वो ये फर्क है, मेरे खुद के काम किए हुए हैं। आज मालिकाना हक नहीं है यहाँ पे मजनू के टीले पे। मैंने सिग्नेचर कैंपेन किया था 2 साल पहले, भाई इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, परिवार सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको मौका दे सकता है, काम तो खुद करना पड़ेगा, वो आपको लीडर नहीं बना सकता। परिवारवाद से आते हैं राहुल गांधी पर। हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी और केजरीवाल दोनों एक जैसे हैं, दोनों झूठे हैं, दोनों सेम हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, दिल्ली की आप दशा देखिए। पहले दिल्ली में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल है और केजरीवाल जी का बहुत बड़ा रोल है। क्या कोई दिल्लीवासी दिल पे हाथ रख के कह सकता है 10 साल में दिल्ली की दशा सुधरी है? बिगड़ी है। आप कोई भी पैमाना देख लीजिए, यातायात देख लीजिए, मेट्रो के फेजेस लेट चल रहे हैं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन देख लीजिए। केजरीवाल जी ने कहा था कि, आई थिंक 10 साल पहले कहा था, 5 साल में यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अपने परिवार को आज ले जाएं, डुबकी लगा के फोटो भेजें। ज़्यादा मोदी जी की बात है। दिल्ली में डीडीए उनके अंडर आती है, पुलिस उनके अंडर आती है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। गरीब आदमी को आप झुग्गी नहीं देते। खैबर पास में आपने घर तोड़ दिए, 1 रुपये कॉम्पनसेशन नहीं दिया, कहीं उनको नहीं दिया, फिर आप कहते झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। दोनों सरकार दिल्ली में फेल हुई है। उनका काम था, चाहे आपस में कितनी भी, देखिए, थोड़ा बहुत राजनीति चलती है, लेकिन ऐसा नहीं करें कि दिल्ली की जनता के लिए कोई काम ना करें।
आपका ये रहता भाई एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, इससे काम नहीं चलता। इसलिए जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, कह सकते हैं कि सिचुएशनशिप है, क्योंकि जब लोकसभा की बारी आती है तो राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वहीं जब विधानसभा की बारी आती है तो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। देखिए, हर इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं। तब बात थी जो बीजेपी की फैशिज्म है, जो मोदी जी की फैशिज्म है, उसके विरोध देश को बचाना, इसलिए वो इंडिया अलायंस हुआ था, पहली चीज। आज बात है दिल्ली की, जो दिल्ली का बुरा हाल किया है। दिल्ली में तो केजरीवाल जी है ना 10 साल से, और बीजेपी सेंटर में। हमारा काम है, क्योंकि उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, दिल्ली का जो बुरा हाल। देखिए, दिल्ली किसने बनाई थी? 1947 में, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब से लेके 2013 तक, जब आखिरी कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली कांग्रेस ने तो बनाई है। उस दिल्ली का इन्होंने 10 साल में बुरा हाल कर दिया। कांग्रेस कभी असेंबली में रही, कभी कॉरपोरेशन में रही, कभी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होता था पहले, 1993 से पहले असेंबली नहीं होती। कांग्रेस ने काफ़ी बारी उसके अंदर राज किया है, तो हमने दिल्ली बनाई है और इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल किया, तो हम कैसे इनके साथ खड़े हो सकते हैं? केजरीवाल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुफ्त की रेवड़ी बांटने का बहुत आरोप लगाती हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, लेकिन फिर कांग्रेस ने भी कहा कि 2500 देंगे, तो फिर आप क्या अलग कर रहे हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सी, किसी भी आपको राज्य का डेवलपमेंट करना होता है, उसके डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करें। आपकी यातायात व्यवस्था, आपके पीने का पानी आप सबको दे पा रहे हैं, नहीं कर रहे, आप पोल्यूशन कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज में। बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, मैं भाई आप साफ सफाई रख रहे हैं, नहीं रख रहे। एक ये होता है कि सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, जो रिहायशी, जो वहाँ रहते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी को आप इम्प्रूव करें, उसको बेटर करें, उसकी ज़िंदगी छुएं कि वो उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट हो। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको क्या आप एम्प्लॉयमेंट के अवसर दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या वो अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, क्या आप उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या उनकी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ये दूसरा पैमाना होता है। और तीसरा पैमाना होता है, जो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, आप उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, नहीं दे रहे। देखिए, सब्सिडीज कांग्रेस ने शुरू से दी हैं, आपको ध्यान होगा, फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी थी, पेट्रोल पे भी होती थी, डीजल पे भी होती थी। हम फ्री जो कांग्रेस के समय में डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे फ्री दवाई मिलती थी, लोग अस्पताल जाते थे, पूरा फ्री इलाज होता था, लेकिन अस्पताल साफ सुथरे होते थे, भीड़ नहीं होती थी। हम एजुकेशन फ्री देते थे। ये कांग्रेस ने हमेशा के लिए, कांग्रेस ने ये तीनों काम किए हैं। जो सिलेंडर जो इतना महंगा होता था, कांग्रेस उस पर सब्सिडी देती थी, कांग्रेस ने तो हमेशा दिया, लेकिन हमने तीनों काम साथ साथ किए। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोगों की जिंदगी सुधारना, और महंगाई की जो मार है। देखिए, जब बजट बिगड़ता है ना घर का, आपका बजट बिगड़ जाए, आपकी एक सैलरी है या मेरी एक इनकम है, अगर वो बिगड़ जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। देखिए, आदमी परेशान होता है। हम तीनों पैमाने पे काम करते हैं, बिकॉज हमारा ध्येय रहता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। वो ये करते हैं, वो पहले दो को छोड़ देते हैं, सिर्फ तीसरे पे फोकस करते हैं। ये सोच का फर्क है। अब सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, मैं एक नाम लूंगी और उसके लिए आपको जो है एक वर्ड या एक सेंटेंस में जवाब देना होगा। सबसे पहले आते हैं चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पुनर्दीप सिंह, इनइफेक्टिव। और वहीं बीजेपी कैंडिडेट सतीश जैन। ज्यादा लोग जानते नहीं उन्हें। अरविंद केजरीवाल। बेवकूफ बनाते, करनी कथनी में फर्क है। राहुल गांधी। सीधे सच्चे इंसान, जिनकी हर शब्द पे आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी किसी के हाथ सौंपनी है और विश्वास करना है, आप उनके हाथ कर सकते हैं। शीला दीक्षित। दिल्ली के लिए काफ़ी काम किया, और दिल्ली को बनाने में उनका भी योगदान है, जैसे और भी कांग्रेस लीडर्स का योगदान है। पीएम मोदी। वो देखिए, लोकतंत्र में हर चीज़ जो आप चाहते हैं नहीं हो सकती, लेकिन उनका ये रहता है जैसे मैं कहूँ वैसे होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सोच गलत है। जाते जाते मुदीत जी एक जवाब देते जाइए। पिछले 10 सालों में कांग्रेस जो है, पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल पाई है दिल्ली में। इस बार आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली वालों के दिल में कांग्रेस जगह बना पाएगी, और हाँ तो कितनी सीटें मिल सकती है? ऑलरेडी बना चुकी है। देखिए, ये एक बात आप समझ लीजिए, ये लोकतंत्र की खूबी है। 2013 में जब हम हारे थे, 8 सीटें आई थी, किसी ने उम्मीद किया था कांग्रेस के सिर्फ 25% वोट 8 सीटें आएंगी? किसी ने नहीं किया था। 10 साल से केजरीवाल जी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास था करेंगे। आज वो विश्वास टूट गया, और दोबारा से कांग्रेस ने जो दिल्ली बनाई है, ध्यान से रखिए, दिल्ली हमने 1947 में बनानी शुरू की थी, और 2013 तक कांग्रेस ने बनाई है दिल्ली। आज लोग उसको याद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट्स आने वाले हैं इस बार। जो 2013 में चौंकाने वाले रिजल्ट्स आए थे, इस बार भी वही आएंगे।
धन्यवाद मुदित जी। और जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी मुदित अग्रवाल चांदनी चौक से। आपको इनके जवाबों से सहमति मिली या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें इंडिया टीवी न्यूज़।